ओम महालक्ष्मी नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्तिपीडिया पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप रसपान करने वाले हैं माता वैभव लक्ष्मी की व्रत की कथा का। माता लक्ष्मी के 8 रूपों में से एक है माता वैभव लक्ष्मी का रूप। हिंदू धर्म में माँ वैभव लक्ष्मी व्रत को धन, वैभव, सुख, समृद्धि प्राप्त करने के लिए किया जाता है। देवी लक्ष्मी के इस व्रत को स्त्री या पुरुष कोई भी रख सकता है। तो आइए जानते हैं माता वैभव लक्ष्मी की व्रत की कथा के बारे में। एक समय जब शहरी जीवन शुरू हो चुका था, सभी लोग भाग दौड़ में व्यस्त थे। लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के पीछे इस तरह भाग रहे थे कि उन्हें पूजा पाठ या ईश्वर भक्ति या दया भाव आदि से कोई भी मतलब नहीं रह गया। दिन पर दिन व्यक्ति पर बुराइयां हावी पड़ रही थी। इन सभी बुराइयों के बीच कुछ लोग अभी भी सात्विक स्वभाव के भी रहते थे, जिनमें शीला नामक स्त्री भी शामिल थी। शीला काफी शांत स्वभाव वाली और धार्मिक मान्यताओं में विश्वास करने वाली स्त्री थी। शीला का पति भी उसी की तरह सुशील और सात्विक था। दोनों भगवान की पूजन करते हुए और सत्कर्म करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। जैसे जैसे समय बीता, शीला का पति भी उसी भीड़ में शामिल हो गया जो बुरे कार्यों में लिप्त थे। अब शीला के पति के मन में केवल एक ही स्वप्न था कि किसी भी हालत में करोड़पति बनना है। करोड़पति बनने की लालसा शीला और उसके पति को जल्द ही दरिद्रता की मोड़ पर ले आई। वे भिक्षा मांगने तक की कगार पर आ खड़े हुए। शराब, जुआ, नशीले पदार्थों का सेवन, मांसाहारी भोजन का ग्रहण, ये सब शीला के पति की दिनचर्या का एक हिस्सा बन चुका था। उसने अपना सारा धन दौलत जुए में गवा दिया। यह दृश्य शीला देखकर अत्यंत चिंतित रहने लगी। वह अपना सारा समय भगवान की भक्ति में लगाया करती। एक दिन किसी ने शीला के द्वार पर दस्तक दी। शीला ने जब द्वार खोला तो वहां पर एक मांझी खड़ी हुई थी। वह कोई सामान्य मांझी नहीं, बल्कि कोई तेजस्विनी की भांति लग रही थी। मांझी के नेत्रों में मानो अमृत बह रहा हो। शीला ने जैसे ही मांझी को देखा, उसका शरीर तो जैसे पावन ही हो गया हो। उसका रोम रोम खिल उठा। शीला उन्हें घर के अंदर लाई और एक फटी हुई चादर पर मांझी को बिठा दिया। अब मांझी बोली, शीला, क्या तुमने मुझे पहचाना? तुम हर शुक्रवार माता लक्ष्मी के मंदिर जाया करती थी। मैं भी वहाँ माता लक्ष्मी के भजन कीर्तन के लिए आती थी। तुम्हें मैंने बहुत दिनों से मंदिर में नहीं देखा, तो सोचा तुम्हारा हालचाल जान लूं। शीला मांझी की बातों को सुनकर जैसे प्रेम भाव में बहती चली गई। उससे रहा नहीं गया, वह विलक विलक कर रोने लगी। शीला को रोते देख मांझी ने उसे संभाला और कहा कि जीवन में सुख दुख तो धूप छांव की भांति आते रहते हैं। ऐसे समय में तुम्हें खुद पर, ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए। शीला जब शांत हुई तो मांझी ने उसे वैभव लक्ष्मी विधि बताई। वैभव लक्ष्मी व्रत बहुत ही सरल है। इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करने से जीवन में सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। साथ ही वैभव लक्ष्मी की कृपा से तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण होगी। शीला ने जैसे ही व्रत का संकल्प लिया, उसकी आंख अचानक खुल गई। सामने कोई भी नहीं था। इससे पहले कि शीला कुछ और सोच पाती, उसके अंतर मन में उसे बतलाया कि साक्षात देवी लक्ष्मी जी यहाँ पधारी थी, जिन्होंने उसके दुखों को दूर करने के लिए व्रत विधि बताई। दूसरे ही दिन शुक्रवार था। शीला ने प्रातःकाल स्नान आदि कर माता लक्ष्मी के व्रत का विधि पूर्वक पालन किया। आखिर में जब प्रसाद वितरण की बारी आई तो शीला ने सबसे पहले वह प्रसाद अपने पति को खिलाया। प्रसाद ग्रहण करने के बाद शीला के पति का मन जैसे कुछ देर में ही बदल गया। उसने इसके बाद अपनी पत्नी को कभी नहीं सताया। धीरे धीरे वह सत्कर्मों में लीन होता चला गया। शीला ने कुल 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत का नियम पूर्वक पालन किया। इसके बाद 21वें शुक्रवार को मांझी के कहे अनुसार उसने 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तिकाएं उपहार में देकर उद्यापन भी किया। अब शीला का पति सात्विक मार्ग पर चलने लगा और उसने सभी बुरे कार्यों को छोड़ दिया। इस तरह वैभव लक्ष्मी के व्रत संकल्प से शीला की मनोकामना पूर्ण हुई। इसी प्रकार जो भी जातक सच्चे मन से हर शुक्रवार वैभव लक्ष्मी के व्रत का पालन कर वैभव लक्ष्मी व्रत कथा का पाठ करता है, उसके सभी दर्द माता लक्ष्मी हर लेती हैं और उसके जीवन में खुशियों की बहार ला देती हैं। इस कथा को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी भक्तों की कष्टों का माता लक्ष्मी निवारण करें। माता लक्ष्मी की विधि पूर्वक उपासना करने से माँ अवश्य ही भक्तों पर प्रसन्न होती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। माता को श्वेत या लाल पुष्प अर्पित करना और कमेंट में महालक्ष्मी की जय लिखना तो बिल्कुल मत भूलिएगा।